हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये क्लास 12th की पोएम है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है, इसमें कवि ने अपनी प्रेरणा को, चाहे वो उनकी पत्नी, प्रेमिका, कोई भी हो सकती है, उन्होंने कभी हमें ये नहीं बताया कि वो कौन है। और अगर हम एक वृहद अर्थ में लें तो वो ईश्वर भी हो सकता है। इस कविता में कवि हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो कुछ भी उसे ज़िंदगी में मिला उसने उसे हर्षपूर्वक स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है, ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, या विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता या अनुभव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा। अब इन्होंने इस पैराग्राफ में ये कहा है कि इन्हें ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है, इन्होंने खुशी खुशी इस चीज़ को अपना लिया है। इसलिए अपनाया है क्योंकि जो भी कवि का है वो कहते हैं कि वो सब तुम्हारा है। किसका है? वो कवि की प्रेरणा का है। वो कोई भी हो सकती है, उनकी पत्नी, प्रेमिका, कोई भी हो सकती है। गर्बीली गरीबी, गर्बीली का मतलब है स्वाभिमान से भरी हुई गरीबी। ये सारे गंभीर अनुभव, और इन सब के बारे में जब वो विचार विभव करते हैं तो गरीबी के कारण जो उनका ये मनुष्य का जो जीवन था, वो दुख के कारण जो उत्पन्न हुआ, उससे जो दृढ़ता निकली, उसने भीतर अपने अंदर जो उनका अपने आप संघर्ष चल रहा था, उसके अंदर एक नवीन अनुभव भर दिया है। मौलिक है, कुछ ही देर की है, इसलिए है क्योंकि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, मतलब पल पल में हर कुछ बदलता रहता है, हर कुछ एकटक नहीं है। संवेदन तुम्हारा है, वो कहते हैं सब कुछ तुम्हारा ही है। कवि की प्रेरणा से तात्पर्य है यहाँ पर। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। अब कवि अपनी सोच रहे हैं और अपनी प्रेरणा के बारे में कह रहे हैं कि जाने क्या रिश्ता है, क्या नाता है। जितना भी वो सोचते हैं कि मैं उस नाते को भूल जाऊं, उतना ही वो बार बार उन्हें याद आता रहता है। वो कहते हैं मेरे दिल में पता नहीं कुछ ऐसा बह रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, वो है तो बहुत मीठा, लेकिन अंदर मेरे सिर्फ तुम हो, ऊपर भी तुम ही हो। और जैसे कि पूरे आकाश में चांद केवल दिखता है, वैसे ही मुझ पर केवल तुम्हारी ही भावनाएं दिखती हैं। कवि के यहाँ पे सोच ये है कि मेरा जीवन सिर्फ तुम्हारी तरफ से ही, चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी या उजेला सब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और असक्षम हो गई है आत्मा, या छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब कवि अपनी प्रेरणा पर आश्रित हैं और कहते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उसी पर आश्रित हो जाते हैं तो वो भी आपकी कमज़ोरी ही बन जाता है। अब वो कहते हैं कि मुझे तुम दंड दो, मुझे तुम पनिशमेंट दो ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अवश्य। वो कहते हैं कि जिस प्रकार दक्षिण की तरफ से जो अंधकार आता है, अंधकार की तुलना उन्होंने उनकी यादों से करी है। उनके शरीर पर भी केवल उनकी प्रेरणा का ही असर है, चेहरे पर, अंतर में, हर जगह पे तुम ही हो। वो कहते हैं इसलिए कि मैं तुम ही से चारों तरफ घिरा हुआ हूँ और हर तरफ तुम्हारा ही या उजेला है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उजेला होता है तब भी वो चीज़ सही नहीं जाती। तो कहते हैं कि अब वो भी मुझसे सहा नहीं जा रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती, कहते हैं अब ये जो तुम्हारी जो कोमलता है, जो तुम मुझे स्नेह करती हो, जो तुम करती थी या हो, उन्हें अभी ये बताया नहीं उन्होंने, वो मुझे अंदर ही अंदर बहुत कष्ट देती है। और मेरी आत्मा अब इतनी कमज़ोर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि मैं तुम पर ही हमेशा आश्रित रहा हूँ और मेरी अब भावनाओं को भविष्य का डर बहुत डराता है कि तुम्हारा प्रेम जो हर समय तुम मुझे बहलाती रहती हो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। आगे कवि का कहना है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है।
कार्यों को अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब ये एक तरह का आलोचनात्मक लेखन है जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने कहा है। यहाँ पे कवि ने हमें स्पष्ट नहीं किया है कि इन्होंने यहाँ पे जिसकी भी प्रेरणा का वर्णन किया है वह उनकी पत्नी है, प्रेयसी हैं, यहाँ तक ईश्वर तक हो सकता है। इन्होंने कहा है कि मुझे दंड दो कि मैं कहीं पाताली गुफाओं के विवरों मतलब गड्ढों में चला जाऊं, या फिर धुएं के बादलों में कहीं गुम हो जाऊं, ऐसे गुम हो जाऊं कि पता ही ना चले। लेकिन फिर कवि कहते हैं कि वहाँ पर भी तो तुम्हारा ही सहारा होगा, तुम्हारी ही यादों का तो सहारा होगा, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, मतलब कहते हैं जो कुछ भी मेरा है या फिर जो मेरा होने वाला है या जो मेरा होता हुआ लग रहा है, वो सब तुम्हारी ही कारण तो हुआ है। तुमने ही तो मुझे वो उत्साह दिया था जिससे वो मेरा हो पाया है। तो अब तक जो ज़िंदगी में था, जो है, वो सब मैंने हर्षपूर्वक स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें प्यारा है। इस पोयम में पूरे में कवि ने यही बताया है कि उसकी ज़िंदगी में उसे जो कुछ भी मिला उसने सहर्ष स्वीकारा है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा।